हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रीडिंग है इसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके पर्सन क्या आपको खोने से डरते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, ए से लेके एम और एन से लेके जेड। दो पाइल आप देख सकते हैं। तो ए से लेके एम के बीच में अगर आपका नाम है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग देखिए, और एन से लेके जेड तक अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर आता है तो आप ग्रुप 2 सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो इन शब्दों से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ग्रुप 1 आपके लिए है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इनमें से आता है तो आप ग्रुप 2 सिलेक्ट करिए। तो शुरू करते हैं हम ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप ए से लेके एम सिलेक्ट किया है। आपको ये याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है, तो सारे पॉइंट रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपने व्यूज़, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं। ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब, किंग ऑफ स्पेड, एट ऑफ हार्ट, 4 ऑफ स्पेड और किंग ऑफ क्लब्स। आपके पर्सन और आपके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी दूरियां हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी अपने लाइफ में खुश हो। अपने लाइफ में एक हो सकता है आपकी खुद की फैमिली है और आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने लाइफ में खुश हो, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। या फिर आपका तो इस वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन क्या आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी आपको खो चुके हैं। आप दोनों के बीच में इस वक्त जो है हो सकता है रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ प्रैक्टिकल लेवल में आप दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप में कुछ चल रहा है। बिल्कुल जो रिलेशनशिप है वो क्लोज्ड ऑफ हो चुका है, या फिर बिल्कुल बात नहीं हो रही आप लोग के बीच में। तो आप दोनों के पर ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके पर्सन के दिल में प्यार नहीं है। आपके पर्सन के दिल में प्यार है आपके लिए, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ हार्ट आया है। अभी भी आपसे एक म्यूचुअल लव है, आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फील करते हैं। पर ऐसा उनको फील होता है कि आप अपने लाइफ में इस वक्त खुश हो, और जिस वजह से उनको लग रहा है कि ऑलरेडी आपको वो खो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग्स आपके जो है पर्सन के दिल में। साथ में उनको ऐसा भी फील होता है कि अभी हो सकता है आप लोग के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर आपने अपने पर्सन से कट ऑफ कर लिया है। तो आपके पर्सन अब चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के कम से कम अच्छे मीन्स टॉकिंग टर्म्स में आ जाओ, कम से कम फ्रेंड बन जाओ। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन अभी भी आपसे एक अट्रैक्शन तो फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दूरियां आप लोग के बीच में बन गई है। तो ऑलरेडी आपके पर्सन क्या आपको खोने से डरते हैं? तो सवाल ये है कि ऑलरेडी आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां बन चुकी है, ऑलरेडी आपको खो चुके हैं, ऐसा वो फील करते हैं। उन्हें भी ग्रुप 1 चूज किया है जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में है। क्या उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं? क्या उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं? यहाँ है 8 ऑफ सोर्ड, द चैरियट, फूल, यहाँ पर है मून, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त
इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। खुद को ऐसा भी फील कर रहे हैं कि जैसे ये अनरिक्विटेड लव है, मीन्स वन साइडेड लव है, ऐसा भी वो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने, जैसे मैंने बताया आपको पहले ही, कि आप अपने लाइफ में खुश हो और आपके पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है या आप कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो आपके पर्सन इसी वजह से इस रिलेशनशिप के तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके तरफ आने की कोशिश की हो या रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश की हो, पर ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा उस वक्त तकलीफ मिली है इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर इन्हें कुछ दुख मिला है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। हो सकता है रेस्ट्रिक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उस चीज़ का है रेस्ट्रिक्शन, या फिर फैमिली रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरे का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उसके वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स है। तो पास्ट में भी आपके पर्सन ने हो सकता है ट्राई किया है, पर उन्हें सक्सेस नहीं मिली है। ठीक है, पर आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है मुझे, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन एक चाहते हैं, उनके दिल में है कि वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करे और आपसे कम से कम बातचीत हो, टॉकिंग टर्म्स आपके साथ वो लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 8 ऑफ वैंड्स आया है। ठीक है, तो आपके साथ एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाना चाहते हैं, आपसे एक टॉकिंग टर्म्स रखना चाहते हैं। तो देख लेते हैं व्हाट इज 8 ऑफ वैंड्स, व्हाट इज 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा चाहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, आप दोनों दोबारा अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ, इस तरीके का आपके पर्सन चाहते हैं। यहाँ पर लवर्स है, अभी भी आपको प्यार करते हैं, आपके पर्सन चाहते आपको अभी भी हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें आया है 8 ऑफ हार्ट, मतलब कि आपको मिस तो करते ही हैं आपके पर्सन। हो सकता है अपने एक्स के बारे में आप पूछ रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो मैंने पूछा है वो है कि आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप है कि आप दोनों को ही इस वक्त पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और वो खुद भी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनको ऐसा लगता है कि वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए हैं, तो उनके लिए ये आसान नहीं है कि वो आपको भुला पाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आपको कभी भुला पाएंगे, क्योंकि उनके दिल में आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीपली रूटेड है। साथ में आउटकम में यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि अभी आपको और आपके पर्सन दोनों को ही अपने करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने लाइफ के बाकी चीज़ों में आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ कार्ड्स में आया है। तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया था, ए से लेके एम। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है, एन से लेके जेड। अगर आपका नाम इन शब्दों से आता है, एन से लेके जेड के बीच में जो भी शब्द आते हैं इंक्लूडिंग एन एंड जेड, तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको खोने से डरते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, क्या उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं? जिनका नाम एन से लेके जेड के बीच में है, क्या उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं? जैक ऑफ डायमंड, 3 ऑफ क्लब, 10 ऑफ क्लब्स, यहाँ पर है जैक ऑफ हार्ट, 2 ऑफ स्पेड और 3 ऑफ डायमंड।
तो आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जिम्नी, लिब्रा, एक्यूरियस है, यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सारे साइन हैं। तो क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है कि कभी कभी सोचते हैं इस बारे में कि आप दोनों के बीच में दूरियां हो जाएगी, या फिर आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बन जाएगा, फिजिकल डिस्टेंस बन जाएगा, ये आपके पर्सन सोचते हैं। पर ऐसा लग रहा है ऑलरेडी आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर जो भी रिलेशनशिप में ग्रोथ होनी चाहिए, जो भी रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, उस तरीके से आप दोनों के बीच में नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन है, डिस्टेंस बन गया है, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं रिलेशनशिप में। और साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन से, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसिक्योर भी फील करते हो इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बताया, उनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो आपको खो नहीं सकते, आपके साथ एक रिलेशनशिप वो रखना चाहते हैं। ठीक है, पर ऐसा लग रहा है कि खुद की तरफ से इतना एफर्ट नहीं करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी कभी वो ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अभी मुझे पर यहाँ साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, डिस्टेंस हो गया है, फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं? चूज़ किया है कि उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं। पहला है यहाँ पे सन, हैंगमैन, स्ट्रेंथ, लवर्स, 4 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन यहाँ मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि या तो आप हो सकते हैं इमोशनली बहुत इनसिक्योर है इस रिलेशनशिप को लेकर, और या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसिक्योर हैं। यहाँ आपके पर्सन एक आपके साथ जो है रिलेशनशिप, उसमें एक दिल से एक खुशी फील करते हैं, एक हैप्पीनेस आपके साथ फील करते हैं जब भी आपके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। पर हो सकता है इनके लाइफ में ऑलरेडी दूसरी चॉइसेस हैं, हो सकता है इनका काम हो या फिर कोई दूसरा पर्सन है जिसकी वजह से ये खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आपके पर्सन और आपके बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स इसलिए चल रही है, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिड होने की वजह से ये स्टक हैं दूसरे रिलेशनशिप में भी, या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप है जिसकी वजह से स्टक है, किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप होने की वजह से स्टक है। पर कहीं ना कहीं आपसे एक इमोशनल कनेक्शन और सेटिस्फैक्शन आपके पर्सन फील करते हैं, चाहे वो इस इमोशन से भागते हो फिर भी वो फील हमेशा करते हैं, और हमेशा वो अपने तरफ से ऐसा लग रहा है कि दूरियां या तो मिटाने की कोशिश करते हैं, या रिलेशनशिप में ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ऑन ऑफ रहते हैं, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि बीच बीच में सोचते हैं किस तरीके से डिस्टेंस मिटाया जाए। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए आपको खोने से तो डरते हैं, पर अभी वो किसी भी तरीके का कमिटमेंट नहीं देना चाहते। हो सकता है आप इनको मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, पर शायद आपके पर्सन वो मैरिज कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। ये ज़्यादा अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, या फिर अपने अभी ये सिंगल रहना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं।
यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने करियर में भी फोकस्ड है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अभी आपके तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर आपके साथ डेफिनेटली उन्हें एक इमोशनल कनेक्शन है, ठीक है। और आउटकम में आया है हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। अभी फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है, जो भी होगा वो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हमें डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए, वक्त पे छोड़ देना चाहिए। वक्त ही उन्हें अनफोल्ड करेगी उस सिचुएशन को कि आपके लाइफ में क्या सिचुएशन आएगी। तो आपको पूरे डिवाइन पे भरोसा करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और सिचुएशन जो है कोई कभी कभी होता है कि टैरो में आंसर ही नहीं आता, टैरो में ये आंसर आता है कि डिवाइन पे हमें भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ पर यही कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपको पूरी तरीके से यूनिवर्स में सरेंडर करना है, इस सिचुएशन का आउटकम यूनिवर्स के हाथों में ही है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया था, होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।